चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का मैं फुल चैप्टर रिवीजन ले रहा हूं। इंडिविजुअल क्वेश्चन करने के बाद ये फुल चैप्टर रिवीजन किया तो बहुत अच्छा। आपके पास टाइम कम है तो ये चैप्टर, ये जो वीडियो है ये देख लोगे तो भी आपका पूरा चैप्टर एक साथ कवर अप हो जाता है। नाउ इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, जो मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो जब भी आप शुरू करो ये चैप्टर, आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का ये चैप्टर है। ये कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स। इसमें एक फीचर्स बिजनेस प्रोफेशन इसका जरूर आएगा, एक डिस्टिंग्विश जरूर आएगा, ये दो। तो मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कर देता हूं। कुछ जगह पे मैंने शॉर्टकट स्टोरीज बनाए हुए, वो स्टोरीज बताऊंगा तो आपका इधर के इधर पॉइंट्स लर्न भी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, ये आपको रट्टा मारना नहीं है, चार्ट याद रखना है। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भाग में बांटा गया है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। सिंपल सी भाषा में जो एक्टिविटी से कमाई नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक। जो एक्टिविटी से कमाई होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। उसमें कौन सा है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नाउ ये तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, शॉर्ट नोट में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इस चैप्टर में मौजूद है। आया समझ में? तो ये वंस एक रीडिंग कर देना है, इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। 4 मार्क नहीं तो मैक्सिमम 8 मार्क का पूछ सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा दिया है, आपको इतना जरूरत नहीं। मैं आपको 2-3 सिंपल पॉइंट बोलता हूँ। बिजनेस क्या है? नंबर 1 बेसिक रिक्वायरमेंट कि वो कंटिन्यूसली होना जरूरी है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना जरूरी है। तीसरा, जो आदमी बिजनेस करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। ये आपके 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन के हो जाएंगे। सिंपल सा, एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, एक्टिविटी क्या है? एक चार्ट आपको बता देता हूं। वो चार्ट भी आपने ड्रॉ किया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बिजनेस के 2 भाग है, इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। अच्छा, व्हेन आई से बिजनेस, उसका इंडस्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। जैसे मारुति कार बनाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में टायर इंजन जोड़ के कार बनाता है। कॉमर्स क्या करता है? कस्टमर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। सो बिजनेस इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सीधा आप, अच्छा डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर हानि का मैं आपको यही एक रट्टा मारने को बोलूंगा। आपने रट्टा नहीं मारा है तो प्रोफेसर हानि के नाम पर खुद का फेंकना नहीं, तो उससे अच्छा डेफिनेशन लिखना ही नहीं, मीनिंग लिख देना। और मीनिंग का मैंने आपको ये जो शॉर्टकट बताया ना, कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट डन बाय बिजनेसमैन। और ये चार्ट, बिजनेस में 2 भाग है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री प्रोडक्शन करता है, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी कमाई का है। एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो ये कमाई का है। 2 पार्टीज, कौन से 2 पार्टीज है बेटा? सेलर और बायर। दोनों के बीच क्या होता है? एक्सचेंज। वो भी पॉइंट डाल सकते हो, इसको आप इधर पे ले लिया तो भी चलेगा। 2 पार्टीज के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज। उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट कमाया जाए? प्रोडक्शन करके। और आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करके, क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आता है। प्रोडक्शन इंडस्ट्री करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स करता है। डीलिंग इन व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स क्या है? आपने चाय, कॉफी, कैडबरी कंज्यूम किया, पेंसिल बार बार इस्तेमाल किया खुद के लिए, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, मैंने कैपिटल गुड्स बनाया, मैं एमआरएफ कंपनी हूं, मैंने टायर बनाया, यदि मारुति को बेचा तो वो कैपिटल गुड्स, क्योंकि कार में डालेगा। मैंने कस्टमर को बेचा तो वो कंज्यूमर गुड्स। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैंने कार बनाया, मैंने कस्टमर को बेचा तो कंज्यूमर गुड्स, मैंने उबर वाले को बेचा तो कैपिटल गुड्स। फर्क समझ में आया? नाउ कंटिन्यूटी मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बिजनेस में कंटिन्यूटी। और तुम्हारा रिटर्न्स कभी भी अनसर्टेन रहेगा। मार्केट ऊपर है तो रिटर्न ज्यादा, मार्केट डाउन है तो रिटर्न्स कम। फिर रिस्क तो रहेगा धंधे में। और लास्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। आप 10 पॉइंट लिखेंगे, 8 मार्क का आएगा। 4 मार्क का आया तो आप 6 to 8 पॉइंट जरूर लिखना, मीनिंग और डेफिनेशन के अलावा। आया समझ में? आप मीनिंग डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। नाउ प्रोफेशन, सिंपल सी बात है, आपने सीए, लॉयर, डॉक्टर सुना होगा। नंबर 1 प्रोफेशन के पास क्या है? एजुकेशनल नॉलेज है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रैक्टिकल या स्पेशल स्किल है जिससे वो कमाई करता है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम इसमें डिटेल लिख सकते हो। भारत में 14 लाख डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट 3.5 लाख है। ये एक्स्ट्रा डिटेल आप लिख सकते हो। अच्छा, फीचर नंबर 1 तुम क्या बोल सकते हो? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो भी जोड़ सकते हो चाहिए तो। एम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस टू अर्न मनी। क्वालिफिकेशन क्या है? डॉक्टर के लिए क्या जरूरी है?
MBBS। एक साल में 1 लाख डॉक्टर्स इंडिया में फिलहाल निकल रहे हैं। 55,000 गवर्नमेंट की सीट है, 45,000 प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है। लॉयर बनने के लिए क्या लगता है? LLB। CA के लिए CA की एग्जाम पास होना पड़ता है। फिनेंशियल रिटर्न, जो तुम क्लाइंट से चार्ज करते हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील 10-10 लाख रुपया चार्ज करते हैं क्लाइंट से, CA बॉम्बे में 1-1 घंटे का 50,000 चार्ज करता है। सो तो फाइनेंशियल रिटर्न तुमको किस रूप में मिलेगा? प्रोफेशनल फीस से। कैपिटल कंपेयर टू बिजनेस कम लगता है, क्योंकि बिजनेसमैन को जगह भाड़े पे लेना है, स्टॉक भरना है, आया समझ में? जबकि इसको स्टॉक भरने की जरूरत नहीं है। छोटा सा ऑफिस लिया लॉयर ने, एक कंप्यूटर लिया, टेबल लिया, काम शुरू। सो कंपेयर टू बिजनेस कैपिटल कम है। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, किसके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? MBBS को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, CA को ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एक ब्रेन सर्जन है, वो बीमार है, दूसरा थोड़ी सर्जरी करेगा, तो ट्रांसफरेबली पॉसिबल नहीं है। नेचर ऑफ वर्क क्या है? तुम प्रोफेशनल फी चार्ज करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है, एक कॉलेज ले लो, BYK कॉलेज है या सिम्बायोसिस कॉलेज है, एक टीचर है, BYK एम्प्लॉयर है, टीचर एम्प्लॉय है। व्हेन एक टीचर जब कॉलेज में काम करती है, सिखाती है, शी इज सेड टू बी इन एन एम्प्लॉयमेंट। अगेन पॉइंट नंबर 1 तुम बोल सकते हो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एम क्या है? एम्प्लॉयर चाहता है कि कोई स्टूडेंट को सिखाए, एम्प्लॉय को पगार चाहिए। क्वालिफिकेशन, अब टीचर बनना है तो B.Ed चाहिए। कंपनी में अकाउंट संभालने वाला CA कंपनी मांग सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो इंजीनियर मांगेगा, मार्केटिंग है तो MBA मांगेगा। सो क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर जो मांगे। तीसरा, मॉनेटरी रिटर्न्स किस प्रकार से मिलेगा? वेजेस और सैलरीज। ध्यान से सुनना, वेजेस मजूर को, वर्कर को दिया जाता है, सैलरीज एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं लग रहा है? आगे कैपिटल, अच्छा कॉलेज स्पेंड करेगा कैपिटल, BYK या सिम्बायोसिस, ठीक है, MET। टीचर को कैपिटल कितना लगेगा? 0, वो तो बस काम करने जा रहा है, सो कैपिटल कितना लगेगा? 0। रजिस्ट्रेशन, अगेन रजिस्ट्रेशन, हाँ, जब टीचर कॉलेज में जाएगा तो उसका एक डॉकेट बनेगा, ज्वाइनिंग डेट, प्रीवियस सैलरी, नाउ सैलरी, ये सब, लेकिन रजिस्ट्रेशन एज सच कराने की जरूरत नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एक टीचर नहीं गई, वो उसके बजाय दूसरी टीचर थोड़ी भेज सकती है, लीगली अलाउड नहीं है, उसको ही जाके सिखाना है। नेचर ऑफ वर्क, अभी डॉक्टर है, वो अपने कंपाउंडर को जो काम बोलेगा, CA अपने क्लर्क को जो बोलेगा। सो काम एम्प्लॉयर जो तुमको दे, उस हिसाब से नेचर ऑफ वर्क बनेगा। आया समझ में? अब मैं आपको एक बहुत गजब सा शॉर्टकट बताता हूँ। आपके पास टाइम कम है और ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत बोलते टाइम लग रहा है, तो मैं एक ऐसा शॉर्टकट बताता हूँ, उसके साथ एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। चैप्टर के एंड में देखो, ये 3 डिस्टिंग्विश है। ये 3 डिस्टिंग्विश आप फीचर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश के रूप में भी। आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 क्वेश्चन हुए। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन चौथा, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पांचवा, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट छठवा। सो यही पॉइंट आप किसमें यूज कर पाओगे? डिस्टिंग्विश में। और यही पॉइंट किसमें यूज कर पाओगे? फीचर्स में। आप जब फीचर्स यूज करोगे तो तीनों का इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि फीचर एग्जाम में एक आएगा। सो सिंपल सा है, मीनिंग क्या है? कोई भी एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन होता है जो कि इंडस्ट्री करता है और डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कॉमर्स करता है, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस। प्रोफेशन क्या है? एक तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सपर्ट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो क्लाइंट को सर्विस देता है। एम्प्लॉयमेंट, जब एक आदमी किसी और के लिए काम करता है। रिवॉर्ड, यहाँ पे क्या मिलता है? प्रॉफिट। यहाँ पे क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस या प्रोफेशनल चार्जेस। यहाँ पे क्या मिलता है? वेजेस और सैलरी। कैपिटल, बिजनेस में सबसे ज्यादा है, कौन सा टाइप, साइज ऑफ बिजनेस है, फैक्ट्री तो ज्यादा लगेगा। सेमीकंडक्टर्स यदि किसी को चालू करना है, 15-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टेस्ला जब इंडिया में आएगा तो 15 से 20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बट एक रिटेल शॉप का इन्वेस्टमेंट कम है। प्रोफेशन में बिजनेस के कैपिटल है, उसको ऑफिस, कंप्यूटर, टेबल, चेयर लेना पड़ेगा, बट बिजनेस के कंपैरिजन में कम। क्यों? वकील को या डॉक्टर को स्टॉक भरने की जरूरत नहीं है, जो बिजनेस वाले को करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल लगेगा ही नहीं, क्योंकि कॉलेज वाला स्पेंड करेगा, इसको तो बस काम करने जाना है। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पे गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे एक्सपर्ट सर्विस होता है, यहाँ पे जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर ने बोला वो काम करना होता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन के लिए डॉक्टर बनना है तो MBBS करो, लॉयर बनना है तो LLB करो, है ना।
तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर मांगे, मैंने ऑलरेडी बताया था, इंजीनियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहा तो इंजीनियर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहा तो एमबीए, अकाउंट डिपार्टमेंट रहा तो सीए, ऐसे अलग अलग क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर मांग सकता है। डिसीजन मेकिंग, बिजनेसमैन फ्री है डिसीजन लेने के लिए, उसकी मर्जी से डिसीजन लेगा। प्रोफेशनल्स, ब्रेन सर्जन, सर्जरी करना है कि दवाई, किडनी स्पेशलिस्ट, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, यदि किडनी में एक सिस्ट है या कुछ तो अटका हुआ है पत्थर, तो सर्जरी से निकालना है कि दवाई से निकालना है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट फैसला लेगा, ठीक है ना। वो ऐसा भी बोल सकते हैं एंजियोग्राफी कराओ, कराना है नहीं कराना है वो सब डॉक्टर या सर्जन का डिसीजन होगा। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को कोई डिसीजन मेकिंग का जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं है। रिस्क सबसे ज्यादा किस में है, बिजनेस में, क्योंकि प्रॉफिट अनसर्टन है, कैपिटल बहुत ज्यादा है, धंधा चेंज हो गया या कॉम्पिटिटर्स आ गए तो लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशन में फीस तो नहीं, यहाँ पे रिस्क इज लेस बोलना, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क है ही नहीं, पूरा रिस्क एम्प्लॉयर उठा रहा है। और लास्ट पे एग्जाम्पल मारुति बोलो, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर सीए लॉयर बोलो, यहाँ पे टीचर क्लर्क मैनेजर बोलो। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, ये ऑटो के ऑटो पॉइंट आपका 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप यदि फीचर्स आए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करके भी एक पॉइंट बोल देना कि तीनों का तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ जिसके दम पे आपके ये पूरे के तीनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है क्योंकि उसको डॉक्टर बनना रहता है। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग और एंड का एग्जांपल स्टैंडर्ड है, कोई भी डिस्टिंग्विश कोई किसी में वो तो है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक लड़का हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों, उसको डॉक्टर बनना रहता है। तो वो मैं पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे करूंगा, फिर वो सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त नेचर के हिसाब से 4 बजे उठना शुरू करता है, बहुत मेहनत करता है, आखिर उसको क्वालिफिकेशन डॉक्टर का मिल जाता है। फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन करता है, कोविड का टाइम रहता है, बहुत सारा रिस्क रहता है, तो वो डिसीजन मेकिंग लेता है कि वो जॉब छोड़ के क्लिनिक शुरू करेगा। सो वो क्लिनिक के लिए कैपिटल लगाता है 3 लाख रुपया, और फिर बहुत सारा उसको बोलते ना डॉक्टर पेशेंट से पैसा मिलता है रिटर्न के तौर पर। और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल आपका हो गया 8 के 8 पॉइंट। सो ये लॉजिक आप लगाओ, और यही 8 पॉइंट चाहो तो आप इधर भी इंडस्ट्री कॉमर्स में भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अब हम वापिस इधर जाते हैं। सो जैसे मैंने बताया, यदि आपके पास टाइम कम है तो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट अलग से फीचर्स करने के बजाय वो डिस्टिंग्विश कर लिया तो आपका तीनों, और ये डिस्टिंग्विश के 6 आपका आसानी से हो जाता है। अभी मेरा अनुभव है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, वो लोग बोलते हैं हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है। कोई भी बिजनेस ले लो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट, जो पैसा से संबंधित है। और तुम बिजनेस सोसाइटी में है तो तुम्हारा सोसाइटी के प्रति भी जवाबदारी है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक तो प्रॉफिट होगा, एक टर्नओवर होगा, एक नए कस्टमर ढूंढना होगा, एक मार्केट शेयर बढ़ाना होगा। आया समझ में। सो देखो, अर्निंग प्रॉफिट, नए कस्टमर ढूंढो, इनोवेशन। अच्छा, इन्वेंशन और इनोवेशन में फर्क समझो। एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, लेकिन उसको एक कंपनी शुरू किया, एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी, उसमें बेचा। सो इन्वेंशन जब आप करते हो, उसको जब कमर्शियली बेचते हो, उसको बोलते हैं इनोवेशन। आया समझ में। तो एप्पल ने वायरलेस चार्जिंग इन्वेंट किया लेकिन कमर्शियली बेच रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा इनोवेशन। तो धंधे का काम है इनोवेशन। रिसोर्सेज, पैसा हमेशा सब कंपनीज के पास लिमिटेड है, उसका बेस्ट यूज करो। अच्छा, सोसाइटल के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉमन सेंस। मैं सोसाइटी को क्या देना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस, लोगों को नौकरी देना चाहिए, नैसर्गिक आपदा में पार्लेजी फ्री में बिस्किट्स बांटते हैं। सो देखो, सप्लाइंग क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना नहीं है, जैसे कि जानबूझकर, जैसे ठंडी में ब्लैंकेट्स रोक दिया ताकि, या प्याज रोक दिया मार्केट में ताकि भाव बढ़ जाए और फिर बढ़े हुए दाम में रिलीज करना, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कस्टमर के लिए। नौकरी जनरेट, भारत में 50 करोड़ लेबर फोर्स है, एक डीमार्ट खुलता है 100 लोग को नौकरी मिलता है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनी ने पगार अच्छा देना चाहिए, बोनस देना चाहिए। कुछ एम्प्लॉयज का औहदा जैसे बढ़ता है उनको कार, हाउस, क्रेडिट कार्ड, क्लब फैसिलिटी, ये सब मिलता है, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज दो, उनको वर्किंग कंडीशन दो, कंपनी में अच्छा खाना दो, ठीक है ना। कुछ कंपनीज ड्रेस भी देती है, साल में 1-2 शूज देती है, कुछ कंपनी साबुन देती है, कुछ कंपनी पार्लेजी हर रोज देती है।
ये सब अच्छा, HAL के खुद के हॉस्पिटल्स है, खुद के स्कूल्स है, ये सब फैसिलिटी देती है। सोशल प्रॉब्लम, मेन तो सोशल प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम, ये सब हटाने के लिए आप ऐसा सोचो, शहर के बजाय थोड़े गांव साइड आओ, पोल्यूशन कम करो, एंटी पोल्यूशन मशीन लगाओ, और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए आप दान धर्म पुण्य जो भी है, स्कॉलरशिप, टाटा बिरला अंबानी सबके अपने स्कॉलरशिप है, ठीक है। रोल ऑफ प्रॉफिट एक कॉमन सेंस है, प्रॉफिट आप क्यों कमाना चाहते हो, इन्वेस्टर को रिटर्न देना चाहते हो। अच्छा, प्रॉफिट कमा के आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करोगे। नोकिया ने एंड्रॉइड एडॉप्ट नहीं किया, आज लगभग बंद होने जैसे हालत हो गई है। नोकिया बिक गया, माइक्रोसॉफ्ट ने 800 करोड़ में खरीद लिया था। सो अच्छे अच्छे कंपनी, ब्लैकबेरी बंद हो गया। सो आपको प्रॉफिट की इसलिए जरूरत है कि आप रिसर्च करके नए प्रोडक्ट, 6 से 10% कंपनी स्पेंड करती है, सोनी 6% स्पेंड करती है, ऑटोमोबाइल कंपनीज ई व्हीकल पे 10 से 20% टर्नओवर का स्पेंड करती है, और तुमको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन लगेगा। मैकडोनल्ड्स के पूरे वर्ल्ड में 38 to 40,000 मैकडोनल्ड्स है वर्ल्ड में, तो इसके लिए पैसा लगेगा ना, आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन करना है। सिंपल सा है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का 2 भाग है, टर्नओवर बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अभी कई सारे लोग जिनका स्टार्टअप है, भारत में 16 लाख कंपनीज है, MSME जो है ना 10-12 करोड़ छोटे मोटे दुकानें और ये सब है, वो लोग रोजी रोटी दिन में 500,000 कमाए वो भी काफी है। तो जब आप प्रॉफिट करोगे तो आप लाइवलीहुड कर पाओगे, और आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और स्टार्टिंग में आप सर्वाइवल देखो, ग्रोथ तो वक्त के साथ आ ही जाएगा। हुआ पॉइंट ये, तो ये पॉइंट बस आपको याद रखना है, आपका हो जाएगा। अब ये सिर्फ चार्ट आपको एक बार देखना है, इसको रट्टा मारना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम इंडस्ट्री में आते हैं। इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, फॉर एग्जांपल लकड़े को मॉडिफाई किया तो वो फर्नीचर बन जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का कौन सा शोरूम है, आइकिया, स्वीडन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। सो इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब इंडस्ट्री कौन कैटेगरीज कौन कौन से है, प्राइमरी, उसमें क्या है, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर एगर्स वर्ड से है, मीन जमीन, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन, जमीन से जो कल्टीवेशन होता है। इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नॉर्मली नंबर 2 है, शुगर केन में नंबर 1, ऐसे भी है। मोस्टली चाइना और अमेरिका ही नंबर 1 पे रहता है, इंडिया नंबर 2 पे रहता है फ्रूट्स और वेजिटेबल में। सो एग्रीकल्चर डिपेंड करता है जमीन, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल। नासिक अंगूर के लिए फेमस है, नागपुर ऑरेंजेस के लिए, शिमला एप्पल्स के लिए, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज के लिए, सबके अपने अपने, कश्मीर केसर के लिए। क्लाइमेटिक जो है सपोर्ट वैसे लगेगा। आसाम में बहुत सारा बारिश और मॉइस्चर लगता है तब चाय बनता है, तो आसाम साइड, दार्जिलिंग साइड आपको क्या मिलेगा, चाय के बागान। एक्सट्रैक्टिव, जो आप जमीन से निकालते हो, डायमंड, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इंडिया के पास तीनों का एडवांटेज नहीं है। 1 टन मिट्टी खोदते हो तो 1 तोला डायमंड निकलता है, गोल्ड तो अपने पास 2-3 किलो निकलता है, सब अपन इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। एक्सट्रैक्टिव मतलब आयरन ओर निकालते हैं जो स्टील में कन्वर्ट होता है। और जो आपके बैटरी में लिथियम आया ना, वो तो इंडिया के पास था ही नहीं, अभी कश्मीर में स्टॉक मिला है, तो वहां से निकाल के बैटरी के कंपनी में जाकर वो मटेरियल बैटरी के अंदर जाएगा। जीनेटिक सिंपल सा है, आप रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बढ़ाते हो। फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है, 50% गाय भैंसे वर्ल्ड के इंडिया में है, 60 करोड़ लीटर एक दिन में मिल्क प्रोड्यूस होता है करीबन। सो एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, सब में इंडिया टॉप 3 टॉप 5 में। फिशिंग में आई थिंक टॉप 5 में, बाकी केस में टॉप 3 में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, लकड़े को मॉडिफाई किया, मैन्युफैक्चर किया इनटू फर्नीचर। कंस्ट्रक्शन, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, ये सब आएगा। देखो डैम्स, ब्रिजेस, रोड, कनाल, मेट्रो, अगेन अपन हर जगह पे टॉप 10 में आ चुके हैं अभी वर्ल्ड में। हाईएस्ट टर्नओवर जो जीडीपी जिसको बोलते हैं, उसमें अपन वर्ल्ड नंबर 4 है। 2-3 साल या कुछ साल पहले अपन वर्ल्ड नंबर 10 थे, जंप मारते मारते वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टर्नओवर में अपन 4th आ गए। टर्शरी में तुम्हारा होटल, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा है, टर्शरी मतलब सर्विस ओरिएंटेड, ताज नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, 1901 को शुरू हुआ था 1 दिसंबर। टूरिज्म, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कहाँ लैंड करते हैं, दुबई, 1 करोड़ लोग करते हैं। एंटरटेनमेंट, सबसे ज्यादा फिल्म कहाँ बनते हैं वर्ल्ड में, इंडिया, 1000 फिल्म करीबन साल में बनते हैं। अच्छा, कॉमर्स सिंपल सा है, कॉमर्स जो है आपको कैसे याद रखना है, बिजनेस के 2 पार्ट, एक चार्ट भी एग्जाम में ड्रॉ कर लेने का। बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को इंडस्ट्री बोलते हैं, और कस्टमर तक पहुंचाने पार्ट को कॉमर्स बोलते हैं। सो कॉमर्स क्या करता है, जो कस्टमर तक गुड्स पहुंचाता है। गुड्स पहुंचाने के लिए कॉमर्स को 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक ट्रेड, और इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा एड्स टू ट्रेड, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सो
ट्रेड मतलब क्या? खरीदी बिक्री। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज। किसके अगेंस्ट? पैसे के अगेंस्ट। कितने पार्टीज रहते हैं? दो। अभी ट्रेड को होम ट्रेड, होम और इंटरनल, तुम एक और चीज लिख सकते हो, डोमेस्टिक ट्रेड। ट्रेड जिसका शुरुआत भारत में होता है, अंत भारत में होता है, उसको डोमेस्टिक ट्रेड होता है। उसको दो भाग है, होलसेल और रिटेल। होलसेलर बल्क में किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। और छोटे क्वांटिटी में किससे, किसको बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। किसको बेचता है? कस्टमर को। कंज्यूमर हम इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे, कस्टमर इसमें यूज करेंगे। फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, जो ट्रेड दो या ज्यादा देशों के साथ व्यापार होता है, उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के तीन भाग है। इंपोर्ट, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। फार्मास्यूटिकल, एक तिहाई रॉ मटेरियल चाइना से आता है। चाइना से जब इंडिया में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। अपन टोटल इंपोर्ट करते हैं 60 लाख करोड़, हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं 40 लाख करोड़। अपना एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा देश है अपना यूएसए, जिसको एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया से इंडिया के बाहर जाता था एक्सपोर्ट। एंट्रीपोर्ट, ऐसे सोचो हमने यूएसए से खरीदा, इंडिया में आया और श्रीलंका को बेचा, तो इसको एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। एक देश से खरीदा और दूसरे देश को बेचा। आखिर में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी तुम मेरे पास आए, सर बुक पेन चाहिए, मैं बोलूंगा 10 रुपीज, तुम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करो, मैं बोलूंगा प्रॉब्लम है, कैसे करें? तुम बोलोगे बैंक। मतलब व्यापार में जो प्रॉब्लम आएगा, हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं, उसका सोल्यूशन कौन करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कौन कौन से हैं? पहला, ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज भारत में 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स है। 2026 से कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, हर एक ट्रक का जो ड्राइवर का कैबिन एयर कंडीशन होना चाहिए। सो ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ के ऊपर है, क्योंकि जब पोर्ट में पहुंचने के लिए रास्ते तो अच्छे चाहिए ना, रास्ते ही खराब है तो रास्ते में डैमेज हो जाएगा गुड्स, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया। वेयर हाउसिंग बेसिकली 3 काम करता है। अच्छा, इसको लर्न करने के लिए मैं एक शॉर्टकट आपको स्टोरी भी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले रिसीविंग, फिर उसको असेंबलिंग, जैसे जाड़ा चावल, पत्ता चावल, बासमती चावल, रेशमी चावल, और वहां से बेचना, डिस्पैच। सो रिसीव करना, असेंबल करना, वहां से डिस्पैच, ये वेयरहाउसिंग का काम है। सब कंपनीज वेयरहाउसिंग के पीछे है। अमेजन 24 आवर्स डिलीवरी, स्विगी इंस्टा 10 मिनट डिलीवरी, सबके वेयरहाउस इसलिए हो रहा है। इंश्योरेंस में दो पार्टीज है, इंश्योरर को एलआईसी बोलेंगे। मिस्टर ए जो है ना, ये इंश्योर्ड है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत ये प्रीमियम पे करेगा और एलआईसी प्रोटेक्ट करेगा आपके लाइफ को। लेकिन वही गाड़ी रहा तो गाड़ी हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। हालांकि एलआईसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करता, दूसरे कंपनीज करते हैं। सो इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, कितने पार्टीज के बीच में? दो, इंश्योरर और इंश्योर्ड। हम क्या पे करते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। किसको? इंश्योरर को। तो वो क्या प्रॉमिस करता है? प्रोटेक्शन का। किस चीज का? डैमेज और डिस्ट्रक्शन। उसके लिए हमको क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम। कितने पार्टीज है? दो, इंश्योरर, इंश्योर्ड, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। गाड़ी तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर। बैंकिंग, बैंकिंग एक संस्था है जो पैसा में डील करता है। मैंने तेरे से लाख रुपए लिया, तेरे को 3% डिपॉजिट दिया। मैंने तुझे बेचा, कर्जा दिया 1 लाख का, तेरे से 8% लिया, मेरा कमाई कितना? 5%। हर बैंक ऐसे ही काम करता है। ये प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, ये सब दूसरे फंक्शन है। एडवर्टाइजिंग, एक मीडिया है, एक मैसेज है, एक टारगेट ऑडियंस है। टेलीविजन नंबर 1 पे, डिजिटल नंबर 5 पे था, या ऑनलाइन अभी नंबर 2 पे आ गया है। सो एडवर्टाइजिंग, कोका कोला एडवर्टाइज जब करता है तो प्रोडक्ट तुमको नहीं, अपना ब्रांड नहीं अवेयर करना चाहता, वो याद दिलाना चाहता है कि कोका कोला पियो, क्योंकि सब जानते हैं कोका कोला। वर्ल्ड में सब सब कंट्रीज में, ईरान, नॉर्थ कोरिया छोड़ दिया जाए तो आपको हर देश में लगभग कोका कोला मिल जाएगा। होंडा, टोयोटा, ये सब 50-100 देश के ऊपर है। मर्केंटाइल एजेंट, तुम बेच रहे हो महाराष्ट्र में, तुम्हारा नंबर 1 मसाले का बिजनेस है। साउथ इंडिया में तुम्हारा, वहां पे आई थिंक एमडीएच और दूसरे चलते हैं। तुम कैसे बेचो? पूरा सेटअप करने के लिए करोड़ों रुपए लगेगा, जगह, वेयरहाउस, गाड़ियां। तो तुम एक आदमी को बोलते हैं, देख मैं तेरे को 1 लाख का मसाले देता हूँ, 20% कमीशन दूंगा, तू बेच। तो वो जो होंगे बीच के दलाल होंगे, ब्रोकर्स। रियल एस्टेट ब्रोकर क्या करते हैं? मैं सेलर हूँ, बायर है, दोनों को कनेक्ट करता है। उसको बेचने का टर्नओवर पे 1 करोड़ का तो 1 या 2% मिलता है। अच्छा, भाड़े पे लैंडलॉर्ड को चढ़ाना है, भाड़े करीब वो ढूंढ के देता है ब्रोकर, उसको 1 महीने का भाड़ा मिलता है। तो ये सब ब्रोकर्स है। कम्युनिकेशन, मुझे मेरे मन में एक विचार है, मुझे मैसेज पास करना है, ईमेल, व्हाट्सएप, इसके थ्रू किया जा सकता है।
अच्छा, मैंने बोला था ना स्टोरी कैसे याद दिलाओ। आप सोचो आपको क्या खरीदना है, हार्ले डेविडसन। आप जाते हो डीलर के पास, डीलर बोलता है ठीक है मैं अपने गोडाउन वेयरहाउस से लेकर आता हूँ, वो लेकर आता है। कायदा ये इंडिया का, विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी दे नहीं सकते, तो आप इंश्योरेंस करवाते हो। पहला पॉइंट क्या था, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, हार्ले डेविडसन। आप जाते हो डीलर, वो वेयरहाउस से लेकर आता है, इंश्योरेंस के बिना गाड़ी देंगे नहीं। आप उसको चेक देते हो, जैसी गाड़ी मिलती है आप एडवर्टाइज करते हो, मतलब सेल्फी निकालते हो, नेट इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पे डालते हो। ये देख के बहुत सारे फ्रेंड एजेंट बन के आ जाते हैं कि हमको भी एक राइड देना, और कम्युनिकेशन एजेंट मतलब फ्रेंड्स आ जाते हैं तुम्हारे पास और तुमको कम्युनिकेट करते हैं कि एक राउंड दो, तुम्हारा हो गया बस। इसमें एक इंडस्ट्री और कॉमर्स है। इंडस्ट्री वस्तु, ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है, कॉमर्स कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन का काम करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ये फैक्ट्री वर्कशॉप में होगा, ये मार्केट में होगा। ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स फॉर्म, लकड़े को फर्नीचर बनाता है। ये सही समय पे सही जगह, सही जगह सही समय और ओनरशिप ट्रांसफर करता है। यहाँ मशीन और मैन पावर लगेगा, यहाँ पे सिर्फ मैन पावर है। यहाँ कैपिटल ज़्यादा है क्योंकि फैक्ट्री लगा रहे हो, यहाँ पे कैपिटल कम है क्योंकि सिर्फ आपको गोडाउन लगेगा, फैक्ट्री की जरूरत नहीं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कॉमर्स के बिना कुछ काम के नहीं, गुड्स तो बना दिया लेकिन बेचेगा कौन। और कॉमर्स, यदि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो कॉमर्स किसका करोगे, दोनों मेड फॉर ईच अदर है। लेकिन प्राइमरी क्या है, इंडस्ट्री। यहाँ पे प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर करते हैं या मर्केंटाइल एजेंट करते हैं, ये प्राइमरी है क्योंकि इंडस्ट्री के बिना कॉमर्स का कुछ काम नहीं है, सेकेंडरी है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है। ये ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। ये सप्लाई साइड देखते हैं, लेकिन मार्केटिंग मतलब जो कॉमर्स का भाग है वो डिमांड भी क्रिएट करता है, डिमांड और सप्लाई का भाग है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस और कॉमर्स। बिजनेस के दो पार्ट्स है, कौन से दो पार्ट्स है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इसका मतलब साफ है, एक पॉइंट तो आपको इधर ही समझ में आ गया होगा, कॉमर्स छोटा कंसेप्ट है, बिजनेस बड़ा कंसेप्ट है। कॉमर्स के वापस दो भाग है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये तो इधर ही हो गया क्लासिफिकेशन। कंसेप्ट देखो, एक ब्रॉडर मैंने बोल दिया, एक नैरो बोल दिया। बिजनेस में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉमर्स सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। यहाँ टेक्निकल मार्केटिंग की स्किल की जरूरत है, यहाँ सिर्फ मार्केटिंग। सो ये एक बार रीड कर लेना, 4 पॉइंट में क्या लिखोगे एग्जाम में। और वैसे भी पूछेंगे नहीं, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पूछेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसके यूट्यूब में करीबन 30,000 व्यूज है। उसमें एकदम बढ़िया तरीके से बताया गया, पूरा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है रिवीजन के साथ। एक और वीडियो मैंने बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उससे आपको ये रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर एक्सरसाइज लास्ट वन में 3 कर लिया, आधा 1 घंटा आपका पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। और मैंने स्टोरीज भी बताया, इससे लर्निंग भी आपका फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? ओके।